उसे देख लिया। तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी की छींटे सीधा मेरे चेहरे पर आ गई। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम हुआ। उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आया। आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी की छींटे ना तो राजा में ना ही पानी, वो उसके बालों से निकलकर सीधा मेरे चेहरे पर आ गई। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, बस यही है। और इसकी मुझे आदत अभी हुई है। तुम इसका इलाज कराना नहीं, सिर्फ यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को विशेष महसूस करता हूँ। वरना टीचरी करते तो दिन गुजर ही रहे। आप बोलो, क्या ये लड़की छेड़ना या ताड़ना है? नहीं, तो बस मुझे मेरी जगह बैठने दो। मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा बस। ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, पर ये लड़की नहीं छेड़ना या नहीं ताड़ना भी नहीं है। पर ये यहाँ बैठ कर ताड़ ही तो रहे हैं। पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं है। बहस करना कोई फायदा नहीं है। ये जगह मेरी है, हटो यहाँ से। अभी रुको, अभी उसने अपनी बात नहीं कही है, उसे भी तो अपनी बात कहने दो। फिर तय करेंगे कि असल में ये जगह ज्यादा किसकी है। ये अपनी वजह बता चुके हैं कि इनकी बीमारी है। एक बार अपने आप को जीनियस समझ लो तो बस खेल खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर आपका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीमार हैं तो चुप बैठिए। अब आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। आप तो पहले यहाँ आके बैठे थे। तो आप ही ने तो मुझसे वो जगह छीन ली। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरी जगह है। नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। देखिए, उस जगह से तो इनका इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाई, इतिहास जिनका, जगह उनकी। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं। पर वकील साहब, इस समय इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में ये डंडा भी है। आप ही ने ये अधिकार मुझे दिया है, फैसला करो फैसला करो, तो कर रहा हूँ मैं फैसला कानूनन। वाह। और हाँ, जहां तक ये सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं। यहाँ सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। बोलिए वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया। आप तो यहाँ आकर पसर ही गए। अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब इस घर से निकाल रहे हैं। ये पार्क है, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी देने दे रहे हैं ये। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? सुनो, तुम इधर आने की सोचना भी नहीं, वरना वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जानवर कहेंगे। सॉरी, ठीक है। अब ये सुनो, उदाहरणार्थ क्या? अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। उदाहरणार्थ, आशा करता हूँ आप लोग पढ़े लिखे हों। अब ये सुनिए, उस बेंच को अगर फिलिस्तीन मान लें तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदी को अपने आप पनाह दी तो इन्होंने तो मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं यहाँ आकर अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ। भाई, खुदा के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था, ये फलस्तीन नहीं इजराइली था। ये और बात है कि यहूदी वो वहां कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही, तो एक दिन वो आ गए वहां रहने। ये हमारी जगह है, हटो यहाँ से, बात खत्म। अब इसमें कोई क्या कर सकता
कहता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ यमराज है, मौत का देवता। पर उन बेचारों का क्या जो उसे अपना घर समझ बैठे थे। अचानक आप ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो उनके साथ वहां हुआ, आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। यहूदी कहीं।